अभिषेक आज सुबह ही अपने दोस्त अर्जुन के गांव आया था क्योंकि 5 दिन बाद अर्जुन की शादी थी। अभिषेक सुबह से अर्जुन के घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो उसने अर्जुन से कहा, यार मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, तुम मुझे अपने गांव में टहलने तो जाने दे। तभी अर्जुन कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी अर्जुन की माँ उन दोनों को घर से बाहर जाते देखकर कहती है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर अर्जुन कहता है, कहीं नहीं माँ, बस अभिषेक को हमारा गांव देखने ले जा रहा हूँ। अर्जुन की माँ ने कहा, ठीक है, लेकिन रात होने से पहले वापस आ जाना। तुम हमारे गांव के बारे में तो जानते ही हो। अर्जुन ने कहा, हाँ माँ, मुझे पता है। ये कहकर अर्जुन अभिषेक को गांव दिखाने ले जाता है। गांव बहुत बड़ा और सुंदर था। गांव में चहल पहल भी थी। अभिषेक को गांव में घूमने में मज़ा आने लगा। जब दोनों चल रहे होते हैं तो अर्जुन की माँ का फ़ोन आता है। माँ से बातें करके वो अभिषेक से कहता है कि भाई तुम गांव में घूमो, मुझे घर पर कुछ काम है, इसलिए मैं घर वापस जा रहा हूँ और तुम भी रात होने से पहले घर आ जाना। ये कहकर अर्जुन अपने घर जाने लगता है और अभिषेक घूमने चला जाता है। गांव में अभिषेक घूमते फिरते बहुत दूर निकल जाता है। अब थोड़ा अंधेरा भी हो रहा था, इसलिए अभिषेक घर वापस आने का फैसला करता है, लेकिन वो रास्ता भूल जाता है। इसलिए वो अर्जुन को बुलाने के लिए जेब से मोबाइल निकालता है, लेकिन मोबाइल में बैटरी बहुत कम थी। यार, बात करने के बाद अगर फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए तो अच्छा है। ये कहकर वो अर्जुन को फ़ोन लगाता है और जैसे ही अर्जुन फ़ोन उठाता है और गुस्से में कहता है, अरे यार, तुम अब भी गांव में घूम रहे हो, इतनी रात को घूमना अच्छा नहीं है। अभिषेक जवाब देते हुए कहता है, भाई आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं यहाँ हूँ। वहीं अभिषेक का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब क्या करें? अभिषेक चिंतित हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला करता है और सोचता है कि आगे जाकर किसी से पूछ लूँगा, लेकिन आसपास कोई नहीं दिखता। इस बात से अभिषेक बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ समय पहले गांव में काफ़ी चहल पहल थी और अब पूरा गांव खामोश था। अभिषेक इधर उधर भटकता है, लेकिन अर्जुन के घर का रास्ता नहीं खोज पाता। 3 घंटे ऐसे ही निकल गए। अब वो थक चुका था। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी लड़की पर पड़ती है। वो दुल्हन की तरह सजी हुई थी और अभिषेक को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी लड़की अभिषेक के पास जाकर कहती है, तुम आ गए, अब मेरे साथ चलो। अभिषेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पागलों की तरह उसके साथ जा रहा था। कुछ देर बाद लड़की अभिषेक को सहरा बांध देती है और फिर उसे एक गड्ढे के पास ले जाती है। गड्ढे के अंदर का नज़ारा देखकर अभिषेक के पसीने छूट जाते हैं। उसका शरीर कांपने लगता है, क्योंकि गड्ढे में कुछ लड़कों के कटे हुए सिर पड़े थे और दाईं ओर एक कपड़े पहने हुए एक दूल्हा पड़ा हुआ था। अभिषेक में अचानक हिम्मत आ गई। वो दौड़ने लगा और तभी वही अचानक रुक गया, क्योंकि उसने देखा कि उसके सामने बिना सिर के कई सारे आदमी खड़े हुए थे। सभी ने शादी के कपड़े पहने हुए थे। शायद ये वही लोग थे जिनके सिर उस गड्ढे में पड़े हुए थे। अभिषेक फिर से उनसे बचने के लिए पीछे की ओर दौड़ा और तभी उसकी सांसें थम गईं और उसने देखा कि वही लड़की दुल्हन के कपड़े पहने उसके सामने खड़ी है और वो धीरे धीरे उसके पास आ रही है और कटे हुए सिर वाले सभी लोग भी आ रहे हैं। अभिषेक वहीं खड़ा रह गया। तभी अचानक एक बड़ा सा उजाला हुआ। अभिषेक ने देखा कि जिस खंभे के नीचे वो खड़ा था, उस खंभे की लाइट जलने लगी थी। अभिषेक ने देखा तो लड़की और कटे हुए सिर वाले लोग वहीं खड़े थे। अब अभिषेक भी समझ गया कि बचना है तो उसे वहीं खड़ा रहना पड़ेगा। अभिषेक पूरी रात उस खंभे के नीचे खड़ा रहा। सुबह अभिषेक अर्जुन के घर पहुंचा और उसे उसके साथ
हुई रात की घटना के बारे में बताया। तभी अर्जुन की मां ने अभिषेक को बताया कि उस दुल्हन का भूत सालों से इस गांव में भटक रहा है। जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी उस दिन उस लड़की को किसी ने मार दिया था और उस दिन से जब भी गांव में शादी होती है तो वो किसी न किसी को मार ही डालती है। तुम इसलिए बच गए क्योंकि जिस खंभे के नीचे तुम खड़े हुए थे उसमें सफ़ेद LED लाइट लगी थी और कहा जाता है कि सफ़ेद रोशनी में कोई भी भूत अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।